हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं। कुछ चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है चना। बहुत ही सस्ता और बहुत आसानी से मिलता है ये भुना हुआ छिलके सहित चना, जो कि आपकी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ आपके शरीर में एनर्जी का संचार करेगा। भुना हुआ चना शाम के समय, दिन में जब टाइम है, एक मुट्ठी चना ज़रूर खाइए दोस्तों। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है, आयरन से भरपूर ये चना जो होता है दोस्तों, इसका सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है। वज़न को घटाना चाहते हैं तो केवल चना खाइए, गुड़ का सेवन साथ में ना करें। पर बाकी लोग चना और गुड़ ज़रूर खाएं। हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने समय के लोग यही तो किया करते थे। शाम के समय जब भूख लगती थी ना, तो अटरम शटरम चीज़ें खाने की बजाय चना और गुड़ ज़रूर खाते थे। तभी तो लंबी उम्र तक हड्डियां मजबूत रहती थी। जोड़ों में दर्द, गठिया, आर्थराइटिस की समस्या होने नहीं पाती थी। होती थी तो लंबी उम्र आने पर ही ये समस्या हुआ करती थी। छिलके सहित भुना हुआ चना किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, वज़न को घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ चना खाइए, गुड़ को हटा सकते हैं। बाकी लोग गुड़ और चना ज़रूर खाएं। आप देखिए दोस्तों, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आप चाहें तो चना गुड़ खाने के बाद 1 कप दूध ले लीजिए दोस्तों। अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो ये छोटी मोटी बीमारियां, हड्डियों का दर्द, नसों की कमजोरी, हाथ पैरों का कांपना या बेवजह ही थकावट लगना, कमजोरी लगना, ये समस्या हम आसानी से दूर कर सकते हैं। जॉइंट पेन, गठिया, आर्थराइटिस से राहत मिलेगी, क्योंकि चना जो होता है इसमें इतना कैल्शियम होता है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अगली चीज रागी, इसे मिलेट्स भी कहा जाता है। रागी का आटा भी आता है। आप चाहें तो गेहूं के आटे में थोड़ा रागी का आटा मिला लीजिए और रोज रोटी बनाइए उसकी। जब भी चपाती बने, पराठा बने, उसमें मिलाइए रागी का आटा। मैं इस तरह से, ये राई के दाने के जैसा दिखता है ना दोस्तों, ये रागी, इसकी कई बार मैं खीर भी बनाती हूँ। थोड़ा सा रागी को दूध में उबाल कर आप इसकी खीर बना सकते हैं। रागी का आटा बाजार में मिलता है, तो रोज के आटे में मुट्ठी भर रागी का आटा ज़रूर मिक्स करें। इतना कैल्शियम होता है दोस्तों इसमें। कैल्शियम की कमी के कारण भी कई बार हमें हड्डियों में तकलीफ होती है। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, वेरिकोज वेन की समस्या, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, खाना हजम नहीं होना, इन समस्या को दूर करने के लिए 2 चुटकी अजवाइन का सेवन जरूर करें। आप चाहें तो अजवाइन को पानी में उबालकर सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, जो आपकी नसों, बंद नसों की समस्या है या कमजोरी आ गई है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। जोड़ों के दर्द, हाथ पैरों की सूजन से राहत दिलाता है अजवाइन और धनिए का सेवन। आप चाहें तो कोरिएंडर सीड्स और अजवाइन को मिक्स करके भी ले सकते हैं। धनिए के बीज जो होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर सुबह खाली पेट उठकर धनिया अजवाइन का पानी पिएंगे ना, तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है धनिए का पानी। साथ में डालेंगे हम 2 तेज पत्ता, बे लीफ। तेज पत्ता क्या होता है पता है? मेरे यहाँ इसका पेड़ लगा है दोस्तों, तमाल वृक्ष कहते हैं। तमाल वृक्ष के पत्ते होते हैं तेज पत्ते। शुरू में जब लगता है ना, तो हरे रंग का पत्ता होता है। पेड़ में लगे लगे ये पत्ते सूख जाते हैं और सूखने के बाद हम तक इस रूप में बेचा जाता है। तेज पत्ता भी हमारे हड्डियों की तकलीफ से हमें राहत दिलाता है। वेरिकोज वेन की समस्या है, नसों में दर्द रहता है, बेवजह ही थकावट लगती है, इन सारी चीज़ों को दूर करेगा। सुबह उठिए, चाय कॉफ़ी पीने से पहले आपको चुटकी भर अजवाइन, 1 चम्मच धनिया, 2 तेज पत्ते को पानी में उबाल लीजिए। सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन करें, खुद भी पिएं। परिवार के और भी सदस्यों को इसे आप जरूर दें। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा। एक ऐसा मैजिकल वाटर है ये, सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। सारी दबी हुई नसों में जान आ जाएगी दोस्तों इस पानी को पीने से। रोज सुबह पीजिए, खाली पेट पीजिए, देखिए दिन भर आप में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। अगली चीज जो कि आपके शरीर के घटते हुए कैल्शियम को तेजी से बढ़ाएगा, वो है तिल।
तिल, जिसे हम लोग सेसमे सीड भी कहते हैं, 1 चम्मच तिल को आप रोज खाइए। आप चाहे तो तिल को भून कर रख लीजिए, मैं हमेशा सेक कर रखती हूँ। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार कच्चा तिल खाने से खांसी आती है। 1 चम्मच तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खाइए। ऊपर से हल्का सा गर्म दूध पी लीजिए। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं। कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है तिल का सेवन। हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न को दूर करता है तिल, गुड़ और दूध का सेवन। शरीर में हमारे जो हमें दर्द बना रहता है, तिल खाने से वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। जरूरी नहीं बहुत महंगी चीजें ही खाई जाए। ये है रागी, जिसे फिंगर मिलेट्स या मिलेट्स कहते हैं। जरूर खाइए दोस्तों। मैं तो हमेशा रागी को घर पर लाकर ही रखती हूँ। कई बार मैं पानी में उबाल कर लेती हूँ, आप चाहे तो दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं रागी को। मतलब 1 चम्मच रागी रोज खाइए। इतना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है दोस्तों। घटते हुए कैल्शियम को तेजी से बढ़ाएगा रागी का सेवन। रागी की खीर, रायता, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। जो तरीका अच्छा, मैं इस तरह से पानी में फुला देती हूँ रागी को, फिर गर्म करके उबाल कर फिर इसे पीती हूँ। चाहे तो रागी को चबा चबा कर भी खा सकते हैं, पर थोड़ा पकाकर। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों। आपकी हड्डियों में जो कमज़ोरी आ गई है, गठिया अर्थराइटिस की समस्या है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो गुड़ चना खाएं, तिल और गुड़ का सेवन करें, आप रागी का सेवन करें। नसों में कमज़ोरी है, नसें अकड़ गई हैं, दब गई हैं, सिकुड़ गई हैं, लकवा जैसी बीमारी में भी इस तेल से मालिश करें। 1 कटोरी सरसों का तेल, 1 चम्मच मेथी के बीज, आधा चम्मच कलौंजी के बीज, बस इस तेल को 5 मिनट पकाया है, बिना छाने इस शीशी में रख लिया है। अभी कटोरी में रखा है ताकि मैं अपने YouTube परिवार को इससे मालिश करके दिखा सकूं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।